के सिंगी की बैली के 73 सड़े की 84 21 125 की 124 की 27 147 की 147 की 189 की 200 15 का 15 15 30 45 45 15 60 15 75 15 96 15 27 105 15 28 15 145 15 150। एक खुला आसमान और सीधा आपको लेके चलती हूँ इस पिलर पर जो ब्लैक है, ब्लैक बोर्ड है जहाँ पर कक्षा लग रही है। एक ऐसा क्लासरूम का नज़ारा शायद ही आपने कहीं देखा होगा। यहाँ बच्चे अपने आप पढ़ने आते हैं, टीचर खुद पढ़ाने आते हैं। अपने पूरे बिजी टाइम से जो है अपना किस तरह का जो कीमती टाइम है वो निकाल कर इन बच्चों के बीच आज आपको लेकर पहुँचे हैं और बताएंगे कि किस तरह से एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद यहाँ पर जागी है। और ये उम्मीद पाठशाला, जी हाँ, मासूम से छोटे छोटे बच्चे जो शायद जो हमारे देश का आने वाला भविष्य है, जी हाँ भविष्य है, और किस तरह से खुले आसमान के नीचे आपको पढ़ते हुए नजर आ जाएंगे और सभी अपना मन लगाकर पढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं और जो पढ़ाने आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से पढ़ाने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल मैं यहाँ पर ये करने वाली हूँ बच्चों से भी, टीचर्स से भी, कि ये बच्चे यहाँ पर क्यों पढ़ने आए हैं और ये टीचर्स यहाँ पर क्यों पढ़ाने आए हैं। क्या इनको एक उम्मीद है कि आने वाला भविष्य जो है वो भारत देश का कैसा होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ बच्चों को, जो मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से यहाँ पर क्लासरूम लगी हुई है। और आपको एक बार यहाँ पर दिखा दें कि यंगेस्ट टीचर है, यानी कि जो चाहते हैं कि ये बच्चे भी कुछ पढ़ें, कुछ बने। ये देख सकते हैं ये पिलर है जिसके नीचे और ऊपर एक पुल है और पुल के नीचे ये पूरा क्लासरूम लगा हुआ है। जी हाँ, इसकी पूरा क्लासरूम है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो शिक्षा होती है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। और साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जो आपको उलझा कर रखे। इन बच्चों से मैं बातचीत करूंगी, यहाँ के टीचर से भी बातचीत करूंगी और कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे इन बच्चों ने जो है पढ़ना शुरू करा, और यहाँ पर उनसे भी मैं मिलवाऊंगी जिनके ये बच्चे हैं। 100 से 150 बच्चों के पिता आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जो गुरु होता है माता पिता से भी ऊपर का दर्जा उन्हें दिया जाता है। एक बार बच्चों से सबसे पहले बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनको यहाँ पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और वो क्यों इस खुले आसमान के नीचे पढ़ने आते हैं और कैसा भविष्य जो है वो चाहते हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करूँगी। क्या नाम है बेटा आपका? आलिया। आलिया, यहाँ क्या करने आते हो आप? पढ़ाई करने आते हो। किसने बताया आपको कि यहाँ पर ऐसे आपकी पढ़ाई हो रही है? मैम जब यहाँ पे देखते थे तो एक दिन हमको सर ने बताया था। सर ने बताया था। क्या बनना चाहते हो आप आगे चलकर? डॉक्टर बनना चाहते हो? इलाज करोगे? यस। और आपने यहाँ क्या कुछ सीखा है? टेबल भाग वो सब कुछ ऐसे देखा है। अच्छा, तो आपको क्या आता है जो आप हमें सुना सकते हो? टेबल आती है आपको? बताइए। कितने का? कोई सी भी टेबल बता दो। 26 का सुना? हाँ जी। 26 का? 26 का टेबल आता है आपको? 26 का। अरे वाह, सबसे बड़ी बात है 26 का टेबल याद करना अपने आप में इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। हमारे समय में तो हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर कर जो है टेबल को लिखते थे। बच्चे सुनाइए। 26 26 26 26 26 26 26 52 26 78 26 26 26 130 26 156 26 182 26 208 26 234 26 207। आपको 26 तक टेबल सारे याद हैं? अभी तो हमको 50 तक याद करना है। 50 तक टेबल याद है आपको? अरे वाह, 15 याद करने हैं। टारगेट है आपका? और कौन सा टेबल आता है इसके अलावा? 31 का भी टेबल आता है आपको? किसने सिखाया आपको ये सब? सर ने सिखाया। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आपकी पढ़ाई हो रही है और आप कुछ बन सकते हो? सर ने बताया ये भी आपको? तो देख सकते हैं बच्चे हैं। और 26 का टेबल की बात की जाए और 31 के टेबल की बात की जाए तो ये आम बात नहीं है इतने छोटे बच्चों के लिए याद करना। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। आप देख सकते हैं कि खुद से टीचर्स आके यहाँ पर पढ़ाते हैं। कोई जॉब करता है, कोई अपने शाम के समय से कीमती समय निकालता है। अब बताओ, पेड़ काटोगे? नहीं ना। पेड़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। अब तुम में से कोई काटेगा पेड़? और जो भी काटेगा उनको हम क्या करेंगे? क्या करोगे? रोकेंगे। पेड़ ना काटो। तो
तो क्या बोलोगे? पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक टीचर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उम्र जो है वो शिक्षक पर निर्भर नहीं करती, ना ही तजुर्बा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचर एक कितने प्यार से आपको नज़र आ जाएगा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनसे मैं ज़रूर बातचीत करूँगी कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे और कैसे जो है वो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आजकल जो बच्चे हैं, अगर नौजवानों की बात की जाए तो वो घूमा करते हैं। तो मैम, मैं यहाँ पर आपसे 1 सेकंड लेना चाहूँगी। एक सेकंड में इनसे मैं बातचीत जरूर करना चाहूँगी। ले लूँ मैं इजाज़त ना? आप लोग पढ़ रहे हो, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अक्सर आपको नौजवान जो है वो घूमते फिरते मौज मस्ती करते मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मैम है, इनसे मैं ज़रूर बातचीत करूँगी। आपको कैसा लगा कि इस उम्र में आप इन बच्चों को पढ़ाने आ रहे हो? तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऐसा नहीं लगता आपको भी जाना चाहिए एक मॉल वगैरह, घूमो फिरो शाम को? तो नौजवान ये करते हैं, लेकिन आप यहाँ पढ़ाने आ रहे हो, तो क्या उद्देश्य है आपका? इससे मेरी नॉलेज बढ़ रही है आगे, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ। क्या लगता है बच्चे यहाँ पर किस तरह का इंटरेस्ट दिखाते हैं? खुद पढ़ने आते हैं? खुद से? हाँ, खुद से। नाम क्या है? पोएम सुन लो आप। पोएम सिखाई है आपने? तो एक बार जो है पोएम जरूर सुनाएंगे। ये देखिए बच्चे आपको नजर आ जाएंगे खुद से हाथ खड़े करता हुआ। आपको पोएम सुनाना चाहता हूँ। पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने अच्छे हैं, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। थैंक यू। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पोएम सुनाना चाहिए। बेटे क्यों नहीं काटना चाहिए पेड़? पेड़ छाया देते हैं और मीठे फल भी देते हैं। मीठे फल खाए हैं आपने? तो देख सकते हैं बच्चे हैं, और नॉलेज आप देख सकते हैं कि बखूबी नॉलेज है। गुड़िया है बहुत ही प्यारी सी, इससे भी मैं एक पोएम सुनना चाहूँगी और ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की नॉलेज बच्चों को है। कौन सी पोएम आती है बेटा आपको? पोएम सारी पोएम? अच्छे बच्चे, आप अच्छे बच्चे हो। चलो फिर एक पोएम सुना दो। अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना अच्छा लगता है। आपस में हम कभी न लड़ते तोड़ फोड़ हम कभी न, आपस में हम कभी न लड़ते तोड़ फोड़ हम कभी न करते। अनुशासन में रहना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना अच्छा लगता है। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सारा भारत एक बगीचा, फूलों के संग रहना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना अच्छा लगता है। थैंक यू। नाम क्या है आपका? अन्नू। तो देख सकते हैं प्यारी सी गुड़िया है। एक बार जो है और भी मैं आप बार गुड़िया है, इनसे मैं जानना चाहूँगी कि ये यहाँ पर जो है किस तरह से पढ़ने आए हैं और कैसे इनको पता चला। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप इस पर? बोल बेटा। पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पर? पढ़ना चाहते हो। स्कूल में दाखिला है? नहीं है। स्कूल में नहीं जाती। स्कूल में क्यों नहीं जाते आप? सर ने नाम कटवा दिया था। कौन से सर ने नाम कटवा दिया आपका? अच्छा, तो वहाँ पे कोई परेशानी हुई थी आपको? क्यों नाम काट दिया बेटे, बताओ। वो फीस के चक्कर में। तो ये सबसे बड़ी समस्या आप कह सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस, जी हाँ, जो फीस होती है, जो स्कूलों में आप कह सकते हैं शुल्क लगता है, वो इतना ज़्यादा है कि शायद ये बच्चे पे नहीं कर सकते। ये बच्चे वो पे नहीं कर सकते, जिसके बाद ये 4 बहनें हैं, ये देख सकते हैं, ये चारों बहनें, और चारों बहनें यहाँ पर पढ़ने आती हैं ताकि जो फीस है, जो पैसे हैं, जो शायद इनके पास नहीं है, इनके माता पिता उतने सक्षम नहीं है कि वो फीस भर सके, वो भारी भरकम फीस भर सके, इसलिए यहाँ पर ये पढ़ना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं गुड़िया की आंखें वो नम है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ बनना चाहते हो भविष्य में? डॉक्टर बनना चाहते हो? तो रोना नहीं है, आप यहाँ पढ़ने आते हो ना, आपको इतने अच्छे मैम मिले हैं ना, पढ़ोगे अच्छे से मन लगा के? हाँ। तो जब ये अच्छे से पढ़ लेंगे और कुछ बनेंगे तो शायद जो आपको ये मैम नज़र आ जाएंगे, इनका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो तभी संतुष्टि होएगी कि कहीं ना कहीं इन बच्चों में से ही कुछ अच्छा कर जाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। हमारा तो भगवान ने इसी में फल दे दिया कि अगर ये बच्चे कामयाब हो जाए। तो
बस आप देख सकते हैं कि 4 बहनें हैं और यहाँ पढ़ने आती हैं, तो किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिक्कतें होती हैं वो शिक्षा के सामने जो आती हैं तो वो बहुत सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत जो है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं। कोई उनको एसी रूम नहीं चाहिए, कोई उनको क्लासरूम नहीं चाहिए, कोई उनको बड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं चाहिए और पानी, जी हाँ पानी नहीं चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ाई करनी है, शिक्षा करनी है तो वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर और बातचीत करेंगे जो इन बच्चों के पिता, मैं उनको कह सकती हूँ 100 से 150 बच्चों के ऊपर वो लगे हुए हैं। सर हमारे साथ हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका और क्या लगा आपको कि बच्चों को ऐसे पढ़ाने से क्या ये कुछ बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं जी। मेरा नाम जयकरण शास्त्री है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जानी में संस्कृत अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ये बच्चे गरीब जरूर है, लेकिन इनके अंदर प्रतिभा बहुत है, सीखने की ललक बहुत है। तो सर कैसे आपको लगा कि जो आपने उम्मीद पाठशाला खोली है ये इनके सुनहरे भविष्य की उम्मीद है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जब कोरोना का समय था, सभी स्कूल बंद थे, तो मैंने सोचा कि जो जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो तो अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ये गरीब बच्चे हैं, इनके माँ बाप भी अनपढ़ है, तो बेचारे ये कैसे पढ़ेंगे। तो ये सोच के ही हमने ये काम शुरू किया था कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो तभी इनका भविष्य अच्छा बनेगा। तो सर आप डेली जानी गांव से यहाँ पर आते हैं इन्हें पढ़ाने के लिए? नहीं जी, जानी में मैं सेवा करता हूँ, अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ वहाँ पर। बाकी मेरा निवास स्थान करनाल ही है जी। तो सर कैसे आपको उम्मीद जगी कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहिए जो शायद कुछ नहीं कर सकते, अगर उनको एक गाइडलाइंस? जी जी, मैंने सोचा कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो गरीबी को मिटा सकता है। ये सोच के ही मैंने इन बच्चों के लिए शिक्षा देने का काम शुरू किया था। और जब हमने शुरू किया था तो बच्चे बहुत ही कम थे, 4-5 बच्चों से शुरू किया था, और अब 120 और 125 के लगभग हमारे पास बच्चे हैं, और अध्यापक भी काफ़ी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। तो सर ये अपने आप आते हैं बच्चे यहाँ पर पढ़ने? कोई इनको जबरदस्ती नहीं जी, नहीं, बच्चे अपने आप आ जाते हैं। 5 बजे बिल्कुल यहाँ पर सभी बच्चे हमें मिलते हैं। तो सर एक बात मैं कहना चाहूँगी, खुला आसमान है और इस पिलर को ब्लैक बोर्ड बनाया गया है, तो ये कह सकते हैं कि कोई समस्या जो है वो शिक्षा के आड़े नहीं आ सकती। देखिए, अभाव संसाधनों का इनके पास भी है और हमारे पास भी था, लेकिन हमने सोचा इस अभाव में ही हमने इन बच्चों को सफल बनाना है और अपना काम को लगातार हमने बखूबी करना है। तो सर जो टीचर्स यहाँ पर आते हैं, जो ये सब टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये अपना कीमती समय निकाल कर आ रहे हैं, ये कैसे आपके साथ जुड़ना शुरू हुए? धीरे धीरे हमने फेसबुक पेज बनाया, उस पर हम हर रोज़ की गतिविधि डालने लगे, सबसे अपील करने लगे कि हमारा सहयोग करो। तो उसके बाद इन्होंने उस पेज को देखा और इनके मन में भी कुछ करने की इच्छा जागृत हुई और ये हमारे साथ जुड़ गए। तो सर क्या लगता है कि यहाँ से बच्चे हैं, छोटी सी गुड़िया है, कह रही है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मतलब सपने इतने बड़े हैं और सुविधाएं कहीं ना कहीं अभाव? जी जी, देखो सपने तो देखना सबका अधिकार है। अगर इन बच्चों को कोई सही रास्ता मिले तो ये बन सकते हैं जी, डॉक्टर भी बन सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं, IPS भी बन सकते हैं जी। तो सर क्या कुछ आप उन लोगों तक मैसेज देना चाहेंगे जो शायद किसी न किसी समस्या के चलते बच्चों को स्कूल से हटा देते हैं? सबसे बड़ी देखिए, ये बहुत गलत है। वो सोचते हैं कि ये बच्चे हमारे कुछ काम करे, घर का काम करे या हमारे छोटे बच्चों को रखे, वो गलत है। अब थोड़े से लालच में इनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, सभी माता पिता से, कि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। तो सर अगर आप बात की जाए, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें भी कई होती है, तो यहाँ पर लोग सहयोग देते हैं या फिर क्या कुछ आपके साथ है? देखिए, शुरू में तो हमने अपने आप ही इकट्ठा किया, अपने आप ही इन बच्चों को स्टेशनरी दी, स्कूल की वर्दी भी दी, जूते जराब भी दिए। फिर हमने अपील की लोगों से कि बच्चे ज़्यादा हो गए कि हमारे साथ जुड़ो, इन बच्चों का सहयोग करो। तो उसके बाद अनेक लोगों ने, अनेक सामाजिक संस्थाओं ने हमारी मदद की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारा सहयोग करते हैं समय समय पर। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं और चारों तरफ बच्चे आपको नज़र आ जाएंगे, 100 से 150 बच्चे हैं, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ, पढ़ते हुए नज़र आ जाएंगे छोटे छोटे मासूम बच्चे। और शायद यहाँ की एक पहल, सर अगर ये बच्चे आगे चलकर कुछ बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी जीत होगी। जी, हमें तो देखो, अगर ये बच्चे कामयाब हो गए, हमें बड़ी खुशी होगी कि हमने जिस उद्देश्य से ये पाठशाला शुरू की है, उम्मीद पाठशाला, हमारा वो उद्देश्य सफल हो जाएगा और हमें लगता है ये अवश्य सफल होंगे। तो सर बच्चे दूर दूर से भी आते होंगे यहाँ पर? नहीं, आसपास से ही आते हैं जी। हाँ, कुछ बच्चे आते हैं, उधर लाइन पार करके भी आते हैं कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते,
जो बच्चे ड्रॉप आउट है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं हमारे पास। मतलब सर क्या लगता है इनको देख के, पढ़ने की इच्छा इनके अंदर है पर जगह नहीं मिल पा रही? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो हमने तो एक ये प्रयास किया है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो ड्रॉप आउट ना हो, और जो बच्चे ड्रॉप आउट है या जिन्होंने अभी स्कूल शुरू नहीं किया उनको हम स्कूल तक लेकर जाए, हमारा यही उद्देश्य है। तो सर कहीं ना कहीं प्री स्कूल कह सकते हैं और बच्चों का एक भविष्य बनाना कह सकते हैं, और साथ साथ ये भी कह सकते हैं जो आजकल स्कूलों में रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चों को कुछ बोलना आता हो, लिखना आता हो, यहाँ से सीख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। हम ऐसा हर तरह से संभव कोशिश करते हैं कि हर बच्चा बेसिक ज्ञान यहाँ से ले, सामान्य जानकारी, चाहे वो हिंदी की हो, गणित की हो या इंग्लिश की। तो सर अगर बात की जाए शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट? बिल्कुल जी बिल्कुल। बच्चे अभी खेलकूद प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया, और कविता, गीत, बच्चे सभी अच्छा बोलते हैं। अभी कुछ बच्चों से बुलवाते हैं। हाँ जी हाँ जी। और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सुविधाएं ना हो लेकिन शिक्षा जो है वो किसी की मोहताज नहीं होती। यहाँ पर जो टीचर्स हैं अपना घर का काम कर कर, जॉब से आकर, उसके बावजूद यहाँ पर आते हैं, तो उनसे मैं ज़रूर बातचीत करूँगी कि वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं। अपने घर में रह सकते हैं, बाज़ार जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं पढ़ाने, तो इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। मैम क्या लगता है आप यहाँ पर क्यों पढ़ाने आते हो इन बच्चों को? अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। हाँ जी। अपना मतलब एक कह सकते हैं आजकल कितनी बिजी लाइफ है, कीमती समय है, और इन बच्चों को आप देते हो। यहाँ नहीं, अच्छा सा लगता है यहाँ पर। ये मैडम ने किया था भाई आओ यहाँ पर, ये जॉब करते हैं, ये फ्रेंड भी है मेरे, आप भी जागरूक किया। मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इनके साथ मिलते हो, घुलते हो, एक अच्छा परिवार जैसा लगता है। हाँ जी। नाम क्या है आपका? कुसुम शर्मा। तो एक मैम और हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं बातचीत करूँगी कि वो जॉब करते हैं उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, और सबसे बड़ी बात क्यों इन बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं। तो मैम 1 मिनट आपका समय ले लूँ मैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो? सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बच्चों का कोई नहीं है, ठीक है। सभी के पास अच्छे माँ बाप होते हैं, सब कुछ होता है। एक तो इनके पास सुविधाएं नहीं है, ऊपर से इनके घर में मम्मी पापा थोड़े से कमज़ोर वर्ग के हैं। इन बच्चों के बारे में सोचेगा तो सोचेगा कौन? ये सोच के जैसे मुझे लगा भाई जयकरण सर ये शुरुआत कर रहे थे, मेरी भी इच्छा थी कि कुछ ऐसा मुझे मिले, तो मैं करना चाहती थी, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मानसिक संतुष्टि मिलती है यहाँ आके। अगर मतलब कभी एक दिन भी ऐसा होता है कि नहीं आ पाते तो ऐसे लगता है कि भाई हम ने आज का दिन हमारा अच्छा नहीं गया, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। इन बच्चों के लिए सोचती हूँ कि चलो कुछ नहीं, एटलीस्ट इनके पेरेंट्स नहीं कुछ कर पाए तो शायद इनमें से कुछ अच्छा कर लें, शायद कुछ कम से कम इतना तो अवेयर हो ही जाएंगे कि ये आगे अपनी पीढ़ी को संवार सके। चलो बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे, हम सोच सकते हैं कि इनके पास सुविधाओं का अभाव है, शायद ये आगे ना जा पाएँ, बहुत आगे ना जा पाएँ, कम से कम इतने अवेयर तो होंगे। अब ये गुड़िया है, आप इसी से देखो, इस गुड़िया का हक नहीं है क्या पढ़ना? इसका क्या कसूर है? इसकी 4 बहनें हैं, ये चारों की चारों स्कूल नहीं जाती। ये गुड़िया है, ये 9th क्लास में हो सकती थी, अच्छा पढ़ सकती थी, पर इसके पास नहीं है, सुविधाएं नहीं है, साधन अभाव है, इसलिए ये उसी कंडीशन पे है जहाँ पे ये खड़ी थी। क्या इसका कसूर है? इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। तो भावी पीढ़ी को हमारी हक है और उसका हक कैसे भी करके उनको दिलवाना है। तो ये लगता है मैम कि हमें ये कुछ करना चाहिए, तो हमने ये शुरुआत की। मैं तो खुद बाकियों को भी यही कहूँगी, भाई मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे समाज का भला हो जाएगा। मैम लगता है कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो शिक्षा गरीबी को भी मिटा सकती है। बिल्कुल, इसी से देखो ये कुछ करने लायक हो जाएंगे, आगे आजीविका कमाने लायक हो जाएंगे, आगे अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने लायक हो जाएंगे, नशे से बचेंगे। इनको पता होगा कि भाई हमने ये इस चीज़ कहते हैं ना कि सभी बुराइयों को ख़त्म करना है तो वो शिक्षा से ही कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जब इतना हमें पता है तो फिर हम
ये शुरुआत क्यों ना करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटने से तो बढ़ता ही है। ये तो जितना हम इनको सिखाते हैं तो, और सच बताऊं, ये तो एक तरह का बीज है जो हमने बोया है और इसका हमें भगवान फल भी दे रहा है। कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। जब भगवान ने कुछ करवाना होता है तो वो परिस्थितियाँ वैसे ही तैयार हो जाती है। शायद भगवान ने इनके लिए हमको चुना हो, हैं? हम भी जा सकते थे, हम भी घर में रेस्ट कर सकते थे, हम भी थक के आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम थकते नहीं हैं, पर भगवान ने हमको इस अच्छे काम के लिए चुना है तो हम पीछे नहीं हट सकते। मैं तो यही आपको मैं पीछे दिखा दूं, वो देखिए उम्मीद पाठशाला इन बच्चों के सुनहरे भविष्य की एक उम्मीद है कि आगे चलकर ये भी डॉक्टर, इंजीनियर और जो चाहे वो बन सकते हैं। एक पुल के नीचे ये पूरी कक्षा है और आपको बच्चे ऐसे नज़र आ जाएंगे कि हंस खेल रहे हैं और किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों की तरह इनको पढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं एक और मैम है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर क्यों पहुँचते हैं, क्यों इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उनको एक उम्मीद है कि इन बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सकता है, इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। तो मैम एक मिनट, आप यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हैं इन बच्चों को? अच्छा लगता है इन बच्चों को पढ़ा के। ये बेचारे नहीं जा सकते कहीं तो इनको पढ़ाना अच्छा लगता है। कहीं पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, आगे कुछ नाम रोशन करेंगे किसी का, अच्छी बात है। आप इनके लिए कोई जगह का भी प्रबंध करो जैसे, तो ये अच्छी तरह पढ़ सकें, पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें। तो आप चाहते हैं कि ये कुछ बन जाए, इसलिए आप यहाँ पर पहुँचते हैं? हाँ जी। आप मैम एक टीचर रहे हैं, बाहर भी कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फीस की वजह से स्कूल से हट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है उम्मीद पाठशाला। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बात है। ये इनके पास, ये गरीब हैं, पैसे तो है नहीं वैसे भी, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में तो सब कुछ मिलता ही है। इनको यहाँ पढ़ा के गवर्नमेंट स्कूल के लायक बनाएंगे भी, वहाँ जा सकें। वहाँ इनके खाते खुलते हैं, पैसे भी मिलते हैं बच्चों को, इनके घर में भी थोड़ा हो जाएगा। मैम कई बार माता पिता भी जागरूक नहीं होते, बच्चों को स्कूल से हटा देते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? तो फिर माता पिता के पास जाके कहना पड़ेगा उनको। नहीं, इस वीडियो के जरिए कि भाई बच्चों को कई बार स्कूल से ना हटाए, चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन जो शिक्षा ही है इनकी गरीबी को हटा सकती है। हाँ, तो माँ बाप को बताएंगे ना, शिक्षा के इनकी वैल्यू के बारे में बताएंगे। शिक्षा के लिए देखो कैसे पढ़ लिख के बच्चे कितने लायक बने हुए हैं, ऐसे बनेंगे इनके बच्चे भी बनेंगे तो उनको भी तो खुशी होएगी ना, कुछ कमा के देंगे, कोई घर का उनका गुजारा अच्छी तरह चलेगा। आपका नाम है? सुरिंदर कौर। तो देख सकते हैं और बहुत से ऐसे टीचर हैं जो यहाँ पर इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने ज़रूर आते हैं। तमाम बच्चे हैं इस तरह के, आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इनको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का इनिशिएटिव अगर आप लोग भी कर सकते हैं तो बहुत बेहतर बात है। किसी के भविष्य के लिए आप वो कड़ी बन सकते हैं जहाँ से शायद उसका भविष्य इतने ऊपर चला जाए कि आप भी उस आसमान में उनके भविष्य के साथ चमकोगे। जी हाँ, तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं और एक ऐसे क्लासरूम का नज़ारा आज आपको दिखाया जहाँ पर जो है क्लासरूम नहीं था, एक पुल के नीचे क्लासरूम है। पानी का आप देख सकते हैं इंतज़ाम, बच्चों का इंतज़ाम देख सकते हैं। और ये खुला आसमान है और पिलर है जो पुल का, वो ब्लैक बोर्ड है और सिर्फ और ज्ञानी शिक्षक हैं, ज्ञानी गुरु हैं जो इनको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप लोगों से अपील इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लेकर जुड़े हैं ताकि जो है आप उन बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं जो शायद स्कूल नहीं जा सकते और किसी भी कारणवश उनका स्कूल से नाम काट दिया जाता है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करते रहें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।